हाँ जी बच्चों, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन हर तीसरे साल में आपको नजर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और क्वेश्चन का नाम क्या है? लेसन्स ऑफ इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल के सबक, यानी कि हमको क्या मिलता है सीखने को। तो अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी की, तो इस चीज़ से हमारे सामने हमारी कंट्री के बारे में, हमारी कंट्री की वीकनेस भी सामने आ गई और जो हमारी कंट्री के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे वो भी हमारे सामने आ गए। ठीक है ना। देखो, बहुत से लोगों ने ये कहा था कि जब हमारी कंट्री में लगी थी इमरजेंसी, तब भारत एक तरीके से, आपका भारत का जो था ना, जो भारत की डेमोक्रेसी है वो उससे छिन गई थी। यानी कि एक तरीके से भारत एक मोनार्की रूल हो गया था, भारत में डेमोक्रेसी उस टाइम थी नहीं। लेकिन एक सिंपल सी बताया, जरा देखे जाए बात, कि हमारे भारत में इमरजेंसी के बाद बहुत कम समय लगा था नॉर्मल होने में, यानी कि इट इज नॉट वर्दी दैट नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग रिज्यूम विद इन अ शॉर्ट स्पैन, मतलब बहुत 18 महीनों के भीतर ही भारत में हालात जो है वो नॉर्मल हो गए थे आपके ये। सबसे पहला जो लेसन है वो क्या है? वो ये है कि इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत से डेमोक्रेसी को रिमूव करना, हटाना क्या है, बहुत इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। भारत से, इंडिया से डेमोक्रेसी को रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडली, इट ब्रॉट आउट सम एम्बिगिटीज रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या? यानी कि एक क्लैरिटी हमारे सामने आई थी। देखो, हुआ क्या था? हुआ यह था कि इंदिरा गांधी ने आर्टिकल नंबर 352 का यूज करके लगाई थी इमरजेंसी। यानी कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि देयर इज इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंदिरा गांधी को ये नहीं था क्लियर कि इंटरनल डिस्टर्बेंस होता क्या है। तो अब हमारी कंट्री में आर्टिकल नंबर 352 के बारे में एक साफ साफ क्लियर बात बोली गई थी कि भाई इंटरनल इमरजेंसी तब लगाओगे जब जो हो रहा है आंदोलन, उस आंदोलन में कोई आर्म्स का यूज कर रहा, मतलब हथियारों का कोई यूज कर रहा है। यानी कि इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म रिबेलियन, यानी कि हथियारों का जब हो रहा है यूज तभी लगेगी इमरजेंसी। कोई आर्म को प्रोटेस्ट कर रहा है जैसे इन्होंने किया था, उसमें कोई भी आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है। साथ ही साथ इट इज नेसेसरी दैट द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के द्वारा प्रेसिडेंट को लिखित में देना पड़ेगा, उससे लेनी पड़ेगी एडवाइस की भाई लगाएं या ना लगाएं। खुद अपने आप ऑर्डर नहीं दोगे, आप उनको एडवाइस होगी इसको हमें लगाना चाहिए। ठीक है। थर्डली, द इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज। यानी कि 18 महीनों तक अगर आपसे इंटरनेट छिन जाए तो हो जाओगे पागल आप। वैसे ही 18 महीने उस समय के समय आप कहते हैं ना, उनसे उनकी फ्रीडम छिन गई थी जनता से। तो जनता अपनी सिविल लिबर्टीज को लिए काफ़ी अप हो गई थी, जागरूक, अवेयर। द कोर्ट्स टू हैव टेकन एन एक्टिव रोल आफ्टर इमरजेंसी इन प्रोटेक्टिंग द लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल। सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट हो, इन लोगों ने भी काफ़ी अब अपना रोल प्ले किया था हमारी कंट्री में ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स देने के राइट्स के लिए। दिस इन रिस्पॉन्स टू द इनएबिलिटी ऑफ जुडिशरी टू प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज इफेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब हमारी कंट्री में 18 मंथ्स की लगी थी इमरजेंसी, तब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बिल्कुल बेबस थे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, और जनता के साथ काफ़ी अत्याचार हुए थे आपको ये। ठीक है। और काफ़ी मतलब लोग आगे थे इसके आगे कि उनको अपने राइट्स चाहिए। बच्चों, अब हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक रह चुका है इस चैप्टर का, जो कि आपकी बुक से है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स पता होगा आपको नए भी ऐड हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो में।